बिहार की राजनीति में हर सीट की अपनी एक अनोखी कहानी होती है। आज हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण की पिपरा विधानसभा सीट की। यहाँ कभी कम्युनिस्टों का बोलबाला था, फिर कांग्रेस का राज रहा और फिर यहाँ बीजेपी और जेडीयू का कब्जा हो गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सीट से कोई भी नेता 2 बार से ज्यादा लगातार नहीं जीत सका। तो आइए शुरू करते हैं इस सीट की पूरी चुनावी कहानी। 1957 में पहली बार यहां चुनाव हुए। शुरुआत में यहां सीपीआई का दबदबा रहा, बाद में कांग्रेस और जनता दल के उम्मीदवार जीते। साल 2000 में आरजेडी के सुरेंद्र चंद्रा ने जीत हासिल की और भाजपा के कृष्ण नंदन पासवान को हराया। 2005 में पहला मौका आया जब भाजपा के कृष्ण नंदन पासवान ने राजद को शिकस्त दी और यहां से विधायक बने। उसके बाद से इस सीट पर लगातार बीजेपी और जेडीयू का ही दबदबा बना रहा। 2005 फरवरी और अक्टूबर दोनों चुनावों में भाजपा के कृष्ण नंदन पासवान जीत कर आए। 2010 में सत्ता का खेल पलटा और यहां से जदयू के अवधेश कुशवाहा जीते। 2015 में फिर भाजपा की वापसी हुई। श्याम बाबू यादव ने जदयू के कृष्णचंद को करीब 4000 वोट से हरा दिया। श्याम बाबू को 65,452 वोट यानी कि 38% वोट मिले, जबकि कृष्णचंद को 61,622 वोट यानी कि 35.7%। 2020 में फिर चुनाव हुआ और इस बार भी भाजपा के श्याम बाबू प्रसाद यादव ने जीत दर्ज की। उन्होंने सीपीआई एम के राजमंगल प्रसाद को 8,177 वोट से हराया। यानी 2005 से अब तक यहां भाजपा और जदयू की ही बादशाहत रही है। आरजेडी और कांग्रेस का असर सिर्फ किताबों और आंकड़ों तक सीमित है। 2010 में जदयू के अवधेश कुशवाहा को 40,099 वोट मिले। आरजेडी के सुबोध यादव को 28,212 वोट मिले। कांग्रेस चौथे नंबर पर रही। 2015 में 57.7% मतदान हुआ। नोटा ने भी अच्छी खासी हिस्सेदारी दिखाई। 2020 में कुल मतदान सिर्फ 44.18% रहा। इस बार मुकाबला बीजेपी और वामपंथी दल सीपीआई एम के बीच हुआ, जिसमें भाजपा विजयी रही। सोचिए, एक जमाना था जब कांग्रेस यहां 5 बार जीत चुकी थी, लेकिन 1985 के बाद से यह कभी यहां जीत का स्वाद नहीं चख पाई। अब तक पिपरा विधानसभा सीट पर 15 चुनाव हो चुके हैं। कांग्रेस 5 बार, भाजपा 3 बार, सीपीआई 3 बार, जनता दल 2 बार, राजद 1 बार और जदयू 1 बार। यानी कि पिपरा सीट हर दौर में बदलती रही है। यहाँ कोई भी पार्टी अस्थायी रूप से नहीं टिक पाई। पिपरा विधानसभा की जातीय और सामाजिक तस्वीर भी चुनावी नतीजों पर सीधा असर डालती है। अनुसूचित जाति वोटर लगभग 53,936 यानी कि 15.89% है। अनुसूचित जनजाति सिर्फ 136 यानी कि 0.04%। मुस्लिम मतदाता करीब 41,072 यानी कि 12.1%। ग्रामीण मतदाता 3,72,056 यानी कि 90.52%। शहरी मतदाता सिर्फ 32,178 यानी कि 9.48%। यानी यह पूरी तरीके से ग्रामीण इलाका है और यहाँ के मुद्दे भी गांव, सड़क, शिक्षा और रोजगार से जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों, ये रही पिपरा विधानसभा सीट की पूरी कहानी। कभी सीपीआई, कभी कांग्रेस, कभी राजद और अब भाजपा जदयू। लेकिन याद रखिए, यहाँ कोई सीट पक्की नहीं है। 1957 से अब तक कोई भी सीट यहाँ 2 बार से ज्यादा नहीं जीत पाया। तो सवाल यह है कि 2025 में अब क्या होगा? क्या भाजपा यहाँ अपनी पकड़ बनाए रखेगी या फिर कोई और पार्टी बड़ा उलटफेर कर देगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।